हेलो गाइस, माई सेल्फ शालिनी सांगवान। आई एम MBBS स्टूडेंट। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर से। नोमेनक्लेचर में हमारा क्या होता है? सबसे पहले हमारा प्रीफिक्स होता है, फिर उसके बाद वर्ड रूट आता है, देन उसके बाद सफिक्स होता है। प्रीफिक्स में भी हमारे दो पार्ट होते हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी। अब हम प्रीफिक्स में देखेंगे। सेकेंडरी में हमारा जो आता है, हमें दिया गया अगर साइक्लिक कंपाउंड है या फिर स्ट्रेट चेन है। अगर हमारा साइक्लिक कंपाउंड होगा तो हमारा प्रीफिक्स लग जाएगा साइक्लो। अगर हमारी स्ट्रेट चेन है तो उसमें कोई भी सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स। इसमें हमें सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताना है। नोमेनक्लेचर में सब्स्टिट्यूएंट्स के क्या क्या प्रीफिक्स होते हैं। देखो, अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कौन सा है, मिथाइल है, इथाइल है। NH2 है तो हम अमीनो उसको लिखेंगे। NO2 है तो हम उसको नाइट्रो लिखेंगे। अगर कोई भी हेलोजन है तो हम उसको लिखेंगे। फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, OH ग्रुप है तो हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये हम अलग अलग लिखेंगे। अब वर्ड रूट हमें बताता है कि उस चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 होगा तो हम मिथ वर्ड रूट यूज करेंगे, 2 होगा तो इथ, 3 होगा प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 डेक। अब हमारा नेक्स्ट आता है पार्ट आता है सफिक्स, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारे जो होंगे, हमने देखा कि नंबर ऑफ कार्बन वर्ड रूट में आएंगे। उसके बाद जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होंगे वो हमारा प्राइमरी सफिक्स होगा। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हम एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड होगा तो हम इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम आइन लगाएंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई भी 2 डबल बॉन्ड है तो हम डाई इन लगाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स में हम फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप को हम डिटेल में देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स भी होते हैं, सफिक्स भी होते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी प्रायोरिटी नंबर क्या है। ठीक है, अगर मान लो कोई भी 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जिसकी प्रायोरिटी कम है उसको एज अ प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है, और जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसको एज अ सफिक्स यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये टेबल बनाई है, वो उसके प्रायोरिटी के बेसिस पे है। सबसे पहले आएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, जिसका सफिक्स हम ओइक एसिड यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा अनहाइड्राइड, ओइक अनहाइड्राइड यूज़ करेंगे उसके लिए। ठीक है, एस्टर, उसके बाद COOR, उसके लिए हम यूज़ करेंगे अल्काइल अल्केनॉइड। देन हमारा अमीन, देन साइनाइड। देन साइनाइड के हम 2 हैं, अगर वो कार्बन से अटैच होता है चेन के तो हम उसको नाइट्राइल लिखेंगे। अगर वो नाइट्रोजन के साथ अटैच करेगा तो हम उसे आइसोनाइट्राइल बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा एल्डिहाइड, अल यूज़ करेंगे जिसके लिए, कीटोन जिसके लिए ओन यूज़ करेंगे। देन आता है हमारा अल्कोहल जिसके लिए ओल यूज़ करेंगे। और ये OH अल्कोहल ग्रुप मोस्टली प्रीफिक्स में भी आ जाता है तो उसके लिए प्रीफिक्स हमारा हाइड्रोक्सी रहेगा। अमीन ग्रुप आएगा जिसके लिए हम अमीन ही यूज़ करेंगे। अगर वो एज अ प्रीफिक्स होगा तो हम उसको अमीनो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये हमें एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, इसके लिए हमने देखा, हम फर्स्ट देखेंगे प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स में हमने सेकेंडरी एंड प्राइमरी देखा था। सेकेंडरी में हमने देखा था अगर साइक्लिक है तो हम साइक्लो वर्ड यूज़ करेंगे। अगर वो स्ट्रेट चेन है, नॉन साइक्लिक या एलिफेटिक चेन भी बोलते हैं उसके लिए, तो कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं होगा। ठीक है, प्राइमरी जो प्रीफिक्स होता है, मान लो अगर हमारा ये एक H हटा के यहाँ पे Cl लग जाता तो ये हमारा हो जाता प्राइमरी प्रीफिक्स।
तो हम लिख देते इसको क्लोरो, ठीक है। देन आएगा हमारा वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या था, पेंट। हमारे सब में सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो हमारा सफिक्स क्या हो जाएगा, प्राइमरी सिंगल, उसके लिए एन, ठीक है। और हमने देखा इसमें कि हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये हमारा नाम हो जाएगा, ठीक है। ये भी कंप्लीट नहीं है। अब हम इसकी नंबरिंग भी करेंगे, आगे हम बताएंगे कैसे होता है। ये तो मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि प्रीफिक्स और वर्ड रूट और सफिक्स कैसे होते हैं। अब मान लो ये सेकंड है ऑप्शन में, सॉरी एग्जाम्पल में, तो ये हमारा साइक्लिक ग्रुप है, तो हमारा ये प्रीफिक्स आ जाएगा साइक्लो। कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो हम उसका कोई भी नहीं रहेगा। हमारे नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, साइक्लो पेंट, सिंगल बॉन्ड है सब में, तो एन, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं हम। उसके बाद आगे और भी बताएंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे और आगे बताते हैं। ये तो हमारी नोमेनक्लेचर की बेसिक बातें थी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि IUPAC की नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। IUPAC नेमिंग के लिए हम दो चीज़ें देखेंगे। पहला, हम जो लॉन्गेस्ट चेन होगी हमारी कार्बन की वो सिलेक्ट करेंगे। देन वो चेन सिलेक्ट करने के बाद हम उस सिलेक्टेड चेन की नंबरिंग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्शन में, मतलब जो चेन की लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट करेंगे उसमें देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद हम नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे, देन उसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के साथ लेंगे। मान लो हमें एग्जाम्पल दिया गया है, ये मैं CC लिख रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है। मान लो ये सिंगल बॉन्ड है और कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है, तो बचे हुए जो 3 जगह आएगा वो हाइड्रोजन ही होगा, CH3 होगा, ठीक है ना। मतलब कार्बन की हमें 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है। अब हम नंबरिंग कैसे करेंगे, फंक्शनल ग्रुप हमने देखा, इसमें इस चेन में COOH है, तो हमारी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी बजाय यहाँ, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चेन देखते हैं। इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप भी है, इसमें हमारा मल्टीपल बॉन्ड भी है, इसमें हमारा सब्स्टिट्यूएंट भी है, ठीक है। अब हमें देखना है नंबरिंग कैसे करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ जाएंगे तो भी ये 9 होगा, यहाँ जाएंगे तो भी ये 9 होगा, तो हम किसी को भी ले लें फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा हमारा इसमें, ठीक है। तो 9 कार्बन की चेन होगी। अब हम इसमें देखेंगे, ठीक है। मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट की नंबरिंग 1 2 3 4 5, लेकिन हम ये ऐसे जाएंगे तो हमारी 5 एंड 6 ये हो गई, ठीक है। हमने अगर ऐसी चेन सिलेक्ट की, मतलब जो लंबी चेन होगी हमें वो सिलेक्ट करनी है, सीधे जरूरी नहीं है कि हम स्ट्रेट जाएंगे चेन में, ठीक है। अब हम देखेंगे हमने ये चेन सिलेक्ट की और हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करी। अब इसकी अपोजिट नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6। इस वाली चेन में जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है ये, वो 4th कार्बन पे आ रहा है। इस वाली में अगर ये नंबरिंग करते हैं तो हमारा 3rd कार्बन आ रहा है, तो हमें लोवेस्ट नंबर रूल फॉलो करना है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को, मल्टीपल बॉन्ड को, सब्स्टिट्यूएंट को जितना कम से कम नंबर मिलेगा वो उसकी मतलब नोमेनक्लेचर वो ज़्यादा सही होगी, ठीक है। अब हम रूल पढ़ते हैं। हमने एग्जाम्पल के साथ देखा, सबसे पहले हम प्रेफर करेंगे फंक्शनल ग्रुप को, देन मल्टीपल बॉन्ड को, फिर नंबर ऑफ कार्बन को, देन सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम है तो उस कार्बन एटम को भी उस नंबरिंग में इंक्लूड करेंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया,
या फिर एल्डिहाइड हो गया। अब जैसे अमीन है NH2, इसमें कार्बन नहीं है तो इसका हम इसको इंक्लूड कैसे कर सकते हैं नंबरिंग में, ठीक है। अगर मोर देन वन चेन प्रेजेंट है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं, तो हमें वो वाली चेन देखनी है कि जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होंगे, ठीक है। अगर मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं किसी भी एक चेन में, मान लो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है एंड यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम, और ये हमारी यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो हम ये वाली नंबरिंग भी कर सकते हैं। इसमें भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इसमें भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, लेकिन जो हमारे मल्टीपल बॉन्ड्स हैं इस वाले में 3 है और इस वाले में 2 आ रहे हैं, तो हम ये वाली प्रेफर करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा था कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कैसे करते हैं। अब उनके बाद उनकी नंबरिंग कैसे करते हैं, तो हम सबसे छोटा नंबर देंगे फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। फिर हम देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड को, अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो फिर हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही कार्बन एटम प्रेजेंट है तो सबसे लोवेस्ट नंबर हम उसको ही देंगे, ठीक है। अब हमारी इसमें 2 सिमेट्रिकल कंडीशन होती है। मान लो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मान लो ये है NH2 एंड ये है Cl, ठीक है। हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 2 एंड 3 पे आ रहा है दोनों ही साइड से, तो हम किस साइड से 2 लेंगे, किस साइड से 3 लेंगे। हम देखेंगे इसका प्रीफिक्स क्या था, क्लोरो, C से स्टार्ट होता है, और इसका प्रीफिक्स क्या था, अमीनो, ठीक है, वो A से स्टार्ट होता है, तो A हमारा पहले आता है, तो हम नंबरिंग छोटी इसको देंगे, तो 1 2 3 4, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल कंडीशन है, 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं सिमिलर पोजीशन पे, तो हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करेंगे, ठीक है। ये हमारा नॉमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे, तब रिवीजन करेंगे, PYQs लगाएंगे एंड एग्जाम्पल्स के साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती हैं, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल में हम बहुत सारे आइसोमर्स देखेंगे, चेन आइसोमर, पोजिशन, फंक्शनल, रिंग चेन आइसोमर, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म्स। स्टीरियो में हम देखेंगे कन्फिग्रेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। कन्फिग्रेशनल में भी हम 2 देखेंगे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। अब हम स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमर्स से। चेन आइसोमर्स, ये सारे आइसोमर्स हैं, तो हमारे जो मोलिकुलर फॉर्मूला तो सब में सेम रहेगा, ठीक है। चेन आइसोमर में क्या होगा, जो हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम रहेंगे दोनों में, लेकिन उनका अरेंजमेंट अलग अलग होगा। मान लो ये एग्जांपल है, नंबर ऑफ कार्बन कितने 1 2 3 4, इसमें भी कितने 1 2 3 4, लेकिन इनका अरेंजमेंट अलग है, स्ट्रक्चरल अलग है, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब स्ट्रक्चर अलग है, और हमारा जो इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है एकदम, ठीक है। इसमें जितने कार्बन है उसमें भी इतने ही कार्बन है, इसमें जितने हाइड्रोजन है इसमें भी इतने ही हाइड्रोजन है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर्स, सॉरी, नेक्स्ट आता है हमारा पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, ये सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है वो अलग होगी, नाम से पता लग रहा है, मतलब किसी की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग हो जाएगी। मान लो ये फर्स्ट एग्जांपल है, CH3 CH2 CH2 COH, सॉरी OH। अब ये OH यहाँ से हट के यहाँ दूसरी पोजीशन पे आ गया है, यहाँ एक और CH3 आएगा, सॉरी। तो ये हमारी OH की पोजीशन चेंज हो गई, ये हमारा हो गया पोजिशनल आइसोमर। इसमें हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे हमारी डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पे हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट दे रखे हैं, ठीक है। पहले में तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट ऐसे एडजेसेंट थे, दूसरे वाले में हमारे कहीं दूसरी साइड पे चले जाएंगे, ठीक है, मतलब पोजीशन चेंज हो रही है,
ठीक है। अब आपको ये याद रखना है, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब CHO एंड COOH, ये हमारे पोजिशनल आइसोमर शो नहीं करते, क्योंकि ये दोनों जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये टर्मिनल होते हैं, मतलब ये एंड में ही आते हैं, क्योंकि इनका जो कार्बन होता है वो भी हमारी IUPAC नेमिंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं, इसलिए ये पोजिशनल आइसोमर शो नहीं करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट आता है फंक्शनल आइसोमर, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। अब हमें देखने हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे आपस में आइसोमेरिज्म शो करते हैं। पहला आएगा अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, इसमें क्या होगा, फॉर्मूला एग्जांपल देखेंगे हम, फॉर्मूला दोनों का यही है C3H8O। अल्कोहल हमारा बनेगा CH3CH2CH2OH एंड ईथर क्या होता है ROR। R क्या है हमारा अल्काइल ग्रुप। तो CH3O CH2CH3, मतलब इसमें भी सेम नंबर ऑफ कार्बन है, इसमें भी सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसमें भी सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, बस हमारे फंक्शनल ग्रुप डिफर हो रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एसिड एंड एस्टर्स। नेक्स्ट आता है हमारा साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। मैंने बताया था अगर C से बॉन्डिंग होगी तो हमारा साइनाइड होता है, अगर N से बॉन्डिंग होती है तो हमारा आइसोसाइनाइड होता है। इसमें हमारा जो सफिक्स लिया जाता है वो नाइट्राइल लिया जाता है, इसमें हमारा आइसोनाइट्राइल लिया जाता है। अल्कोहल एंड फिनोल, तो हमारे कौन कौन से जो फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, अल्कोहल एंड ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एसिड्स एंड एस्टर, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, अल्कोहल एंड फिनोल, ये आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ना कि इन लोगों के हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा रिंग चेन आइसोमर्स। इसमें क्या बनेगा, एक कोई भी स्ट्रेट चेन होगी और दूसरा रिंग बना देगा। ठीक है, मान लो ये हमें C3H6 दिया गया, इसका हमने ये अल्कीन बना दिया और दूसरा ये साइक्लो अल्केन हो जाएगा, जो कि ये हमारी चेन है और ये हमारा रिंग है, तो रिंग चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट आता है हमारा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है, जो हमारे पॉलीवेलेंट ग्रुप होते हैं, जैसे O हो गया, CO हो गया, COO हो गया, ये इनके साइड में जो अल्काइल ग्रुप हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। मान लो हमने O ले लिया, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तो O दोनों साइड में यहाँ पे दो दो कार्बन है, लेकिन दूसरे वाले में एक साइड एक है और दूसरी साइड 3 है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है लेकिन हमारा स्ट्रक्चरल अलग हो गया और ये हमारा पॉलीवेलेंट ग्रुप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने ले लिया COO, इसमें हमारा 1 है एंड 2 है। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी 2 एंड 1 होगा, लेकिन यहाँ डिफर क्या करेगा, CO के साथ यहाँ पे 1 था, यहाँ पे CO के साथ यहाँ पे 2 है, तो ये हमारा अलग है। यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप आएगा और वहाँ पे जो एल्काइल होगा ग्रुप होगा वो अलग अलग होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म हमारे वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होती है। अल्फा हाइड्रोजन हम निकालेंगे कैसे, ठीक है, हम पता कैसे लगाएंगे कि इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। मान लो कुछ भी दे दिया, ये कंपाउंड दे दिया, ठीक है, यहाँ पे 1 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ एक ही बॉन्ड है तो ये हमारा 3 हाइड्रोजन, मतलब सबकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है COH। फंक्शनल ग्रुप के साइड वाला जो कार्बन है उसके पास जितनी हाइड्रोजन होती है वो अल्फा हाइड्रोजन होती है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कुछ और भी हो सकता है, मान लो ये OH है तो 1 2 3 1 हो गया, CH2 CS। हमारा फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है OH, तो हमारा ये वाला कार्बन छोड़ के
हमारा जो नेक्स्ट जो इसके साइड में जो कार्बन होगी उसके पास कितनी हाइड्रोजन है, वो हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, टोटोमेरिज्म शो करने के लिए एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट होती है। ठीक है, अब ये हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, ये इसमें हमारा एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप, इसके साइड वाले कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हमारा टोटोमेरिज्म शो करेगा। इसमें हमारा कीटोन है, तो हमारा इस साइड और दोनों साइड देखेंगे हम, इस साइड भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इस साइड भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हमारे 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये शो करेगा। मान लो इस साइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, सिर्फ इस साइड होते 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो भी ये शो करता है, क्योंकि 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए हमें शो करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट आता है अल्डिहाइड ग्रुप, इसके साइड में कोई भी कार्बन नहीं है, डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है, मतलब इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, हमसे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं जो कि NaOH में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, जिन नाइट्रो कंपाउंड्स के पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होती है वो NaOH में सोल्यूबल होती हैं। ठीक है, ये नाइट्रो कंपाउंड है, इसके साइड में कार्बन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये सोल्यूबल है। इसमें ये नाइट्रो कंपाउंड है, ये कार्बन है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है अल्फा, तो ये इनसोल्यूबल है, ये सोल्यूबल नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है टोटोमेरिज्म में कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। ठीक है, कीटोन जैसे मान लो ये कीटोन है CH3COCH3, ये हमारे इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ टोटोमेरिज्म करेगी और वो इनोल फॉर्म बना देगी, मतलब इन और ओल फॉर्म बना लेगी। ठीक है, इसमें ये बताना है जो कीटो फॉर्म होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू इनोल फॉर्म। क्यों होता है? क्योंकि जो CO की बॉन्ड एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये हमारे सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे वो कंपाउंड शो करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, क्यों शो कर, और डबल बॉन्ड क्या करते हैं? डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड आपस में जो रोटेशन है उसको रोक देते हैं। ठीक है, अब मान लो ये डबल बॉन्ड दे रखी है कार्बन कार्बन, तो 2 बॉन्ड है, तो हमारे 2 वैलेंसी पूरी करनी है, तो कोई भी 2 ग्रुप आ सकते हैं साइड में। ठीक है, अब देखो ये BB ग्रुप है, ये AA ग्रुप है। मान लो अगर BB ग्रुप, कोई भी 2 ग्रुप मान लो BB ग्रुप या AA ग्रुप, अगर ये साइड में है तो हम इसे सिस आइसोमर कहेंगे। अगर ये अपोजिट है, ऐसे अपोजिट है, तो हम उसे ट्रांस आइसोमर कहेंगे। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल हमारा CH3 ग्रुप है, 2 CH3, हमें सिर्फ 2 कोई भी ग्रुप सेम है तो हम सिस और ट्रांस पता लगा सकते हैं, बाकी 2 अलग अलग हो सकते हैं। अगर ये अपोजिट है तो ये हमारे ट्रांस हो गए, और ये सेम साइड है तो ये हमारे सिस आइसोमर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हमारे सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड शो करेंगे। हमारे कन्फर्मेशन आइसोमर्स जो शो करेंगे उसे हम कन्फर्मर्स कहते हैं। ठीक है, एक कंपाउंड में कितने भी कन्फर्मर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स हो सकते हैं। आपको ये याद रखना है। मैंने और आइसोमर्स में बताया कि अगर एक ऐसा है तो उसका स्ट्रक्चर चेंज करके दूसरा ऐसा ही हो जाएगा, तो मतलब वो वहीं तक ही लिमिटेड है। लेकिन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। इनमें हमें ये क्वेश्चन आ चुका है। इनमें क्या होता है, बॉन्ड एंगल सेम रहता है लेकिन डाईहेड्रल एंगल चेंज होता रहता है बाय 60 डिग्री। ठीक है, याद रखना है। मान लो कोई भी कंपाउंड है, जैसे ये कंपाउंड है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है, 3 H है इस पे भी 3 H है, तो हम ये आगे से देखेंगे। ठीक है, आगे से देखेंगे तो मतलब ये वाला कार्बन और इसके 3 हाइड्रोजन हमें दिखाई देंगे, पीछे वाला इसके जस्ट पीछे हो जाएगा, तो हम इसको आगे से देखेंगे तो ये हमारा आगे वाला है, इसके अंदर ये हमारा पीछे वाला डॉट वाला है।
ठीक है। आगे वाले हमें 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। पीछे वाले के भी इसके पीछे दिखाई दे रहे हैं, जिसे मैं डॉटेड डालूंगी ऐसे, ठीक है। हमारे हो गए 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन आगे वाले के, 3 हाइड्रोजन पीछे वाले के। अगर मैंने एक कार्बन को रोटेट कर दिया 60 डिग्री से, अगर मैं रोटेट कर देती हूँ तो सामने वाला तो सेम रहेगा ऐसे ही। कार्बन पीछे वाला 60 डिग्री रोटेट हो गया तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। 60 डिग्री ये यहाँ पे था, तो 60 डिग्री रोटेट होते ही ये वाला हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा एंड ये वाला इधर चला जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं एक्लिप्स फॉर्म, एक दूसरे के ऊपर आना, और अपोजिट साइड होना इसको बोलते हैं हम स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू एक्लिप्स फॉर्म से। अब हम ब्यूटेन में एग्जांपल देखेंगे। ब्यूटेन में हमारी 4 कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स देखे गए हैं, फुली एक्लिप्स, पार्शियल स्टैगर्ड, पार्शियल एक्लिप्स, फुली स्टैगर्ड। आपको ये याद रखना है स्टेबिलिटी इनकी कैसी होती है। मैंने बताया था स्टैगर्ड की ज़्यादा होती है एक्लिप्स की, तो फुली स्टैगर्ड की तो सबसे ज़्यादा होगी, सबसे कम होगी फुली एक्लिप्स की, ठीक है। अब बीच में आएगी पार्शियल स्टैगर्ड की, देन पार्शियल एक्लिप्स की, ठीक है। ये स्टेबिलिटी हो जाती है। तो गाइज ये आज का हमारा टॉपिक था नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे हों तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।